आपकी सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हम लेके रहेंगे आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी, हक हमारा आजादी, हक हमारा आजादी, तुझे देनी पड़ेगी आजादी, तुझे देनी पड़ेगी आजादी, तेरा बाप भी देगा आजादी, तेरा बाप भी देगा आजादी, दरिया से पूछा आजादी, तो मुझे बोली आजादी, दरिया से पूछा आजादी, तो मुझे बोली आजादी, दादा से पूछा आजादी, तो शब्द बोली आजादी, भाइयों से पूछा आजादी, तो गैरत बोली आजादी। ऐ मेरे देश के लोगों शिकायत क्यों नहीं करते? तुम इतने जुल्म तो सहते थे, बगावत क्यों नहीं करते? हमेशा जागीरदार लटेरे चुने तुमने, तुम्हारे जैसे ही तुम पर हुकूमत क्यों नहीं करते? हम अपना प्रोटेस्ट करेंगे, करते रहेंगे, इसके लिए हमारी जानें चले जाएं। हमारे लिए गोलियां, रबड़ की गोलियां, आंसू गैस, लाशें कोई मायने नहीं रखती। जब हमारे खान अगर ना रहता, खुदा की कसम उठा के कहते हैं हम लोग निकल आते और वो इनका इंतकाम करते। ये बात याद रखें, ये कुदरत का कानून है, खून के बदले खून है। हम मर जाएंगे लेकिन मिटेंगे नहीं इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मैं होस्ट नैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। पूरे मुल्क में एहतजाज हो रहा है। रावलपिंडी को 12 मुकामात से बंद किया गया है। आप देख सकते हैं पीछे आग लगी है और कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद है। सर, क्या वजह है एहतजाज करने की? एहतजाज ये आज का नहीं है, 16, 17, 18 साल से हम रोडों के ऊपर है। हम रोडों पे इसलिए हैं कि हर जगह जुल्म और बर्बरियत है। जुल्म बढ़ता है तो मिट जाता है। फिरौन के घर में ही मूसा पैदा होता है। ये बात याद रखें। ये लड़के नौजवान, इनके पैरों में जूतियां हो सकती हैं, इनके पेट खाली हो सकते हैं, लेकिन जो बड़ी काज के लिए हम खान साहब के साथ जंग लड़ रहे हैं वो कायम और दायम है हमारे लिए। कल इन्होंने परसों इन्होंने एक ऐसी आंसू गैस चलाई, मैं 16-17 साल से आंसू गैस खा रहा हूं, लेकिन जो भी जलाई उससे पूरे सर में दर्द, आंखों में अंधेरा आया। अभी भी कई नौजवान अभी भी हॉस्पिटल में है। ये बात याद रखें, ये जो उन्होंने आंसू गैस चलाई है और एफसी जो है अंदर तक आई है और नौजवानों को पकड़ के लेके गई है। याद रखें, हम इंतकाम लेंगे, लेकिन हम इंशाल्लाह वोट के जरिए इंतकाम लेंगे। आज भी हमने कुछ ऐसा किया है, आज ऐसा किया है, आज ये रकम हो रही है, ये तारीख रकम हो रही है, लेकिन अब बॉर्डर लाइन क्रॉस हो गई है, रेड लाइन क्रॉस हो गई है। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट हमारे लिए क्या करती है, अब देखते हैं बाकी लोग हमारे लिए क्या करते हैं, क्योंकि खान साहब पे जो हमला हुआ है वो हमारे सीनों पे हमला हुआ है, हमारे ऊपर हमला हुआ है। हम कफन बांध के निकले हैं। कभी तो जुल्म सितम का राज बदलेगा, मुझे यकीन है एक दिन समाज बदलेगा। हिसाब होगा इन गद्दारों से तिनके तिनके का, मेरे जग से इन लुटेरों का राज बदलेगा। और ये बात सुने, हमने पहले भी खान को वजीर आजम बनाया था, दोबारा बनाएंगे। हम रोडों के ऊपर हैं, सुबह दोपहर शाम रात को हम रोडों पे हैं। जिस मर्जी वक्त चेक कर लें, कारकुन, ये नौजवान, ये तलबा, ISF, यूथ, इमरान टाइगर्स और तमाम अवाम हमारे साथ है, वो रोडों पे है। आज भी देखें, किसी जगह भी हमने एम्बुलेंस को नहीं रोका, जायज ट्रैफिक हमने जाने दी, लेकिन हम अपना प्रोटेस्ट करेंगे, करते रहेंगे, इसके लिए हमारी जानें चले जाएं। हमारे लिए गोलियां, रबड़ की गोलियां, आंसू गैस, लाशें कोई मायने नहीं रखती। जब हमारे खान अगर ना रहता, खुदा की कसम उठा के कहते हैं हम लोग निकल आते और वो इनका इंतकाम करते। अभी भी इनको मौका दे रहे हैं, अभी भी समझ जाओ, अभी भी समझ जाओ। अगर अब ना समझोगे तो कब समझोगे? उस टाइम समझोगे जब सब कुछ बर्बाद हो चुका होगा। खान साहब की बात याद रखें, खान साहब ने कहा है कि मैं अकेला निकला हूं, आज दुनिया साथ है। हम 25-20 बंदे होते थे इस्लामाबाद में, अपारा में, उस टाइम लोग हमें कहते थे टांगा पार्टी। आज सारी दुनिया ये देख रही है इस टांगे में अब कौन बैठा हुआ है। वो देखें, टांगा बरदार हो चुके हैं, अब तो लड़ाई हो रही है टांगे में भागने के लिए। जल्द इंतजाम करें, ये हुकूमत भागने वाली है और ये जो रोडों पे है यही इक़्तिदार होगा। ऐ मेरे देश के लोगों, जो बाकी लोग रुक चुके हैं वो ये जान लें, ड्राइंग रूमों से बाहर निकलें। 90% लोग रोड पे हैं, बाकी परसेंट जो रह गए उनके लिए पैगाम है, ऐ मेरे देश के लोगों शिकायत क्यों नहीं करते? तुम इतने जुल्म तो सहते थे, बगावत क्यों नहीं करते? हमेशा जागीरदार लटेरे चुने तुमने, तुम्हारे जैसे ही तुम पर हुकूमत क्यों नहीं करते? हम लोग भूखे रहेंगे। आज कसम उठा कहते हैं, पीर वदाई मोड़ पे, ये मरी रोड पे, IG प्रिंसिपल रोड पे, कश्मीर रोड पे, जहाँ जाएं वहाँ मुजाहरे ही मुजाहरे हैं। हम ये जंग लड़ते रहेंगे। और इसके साथ एक बात ज़रूर कहूँ, मैं तमाम मीडिया को सलाम पेश करता हूँ।
इनको कि जो हमारी आवाज़ ऊपर पहुंचाते हैं। हम लोग ये जंग लड़ रहे हैं, इसके साथ तमाम मीडिया, ये वो लोग जो मोबाइलों पे हैं, जो हमारी वीडियोस बनाते हैं, हमारे पैगाम पहुंचाते हैं, हमारी जंग को आगे फैलाते हैं। मैं सोशल मीडिया को भी सलाम पेश करता हूं। मुझे ये बताएं, इमरान खान को जान से मारने की कोशिश की गई, वजीराबाद पे इमरान खान पे फायरिंग की गई, लेकिन इमरान खान ने दोबारा लॉन्ग मार्च का आगाज़ कल से ऐलान कर दिया। कल दोबारा लॉन्ग मार्च का आगाज़ होगा। इमरान खान साहब पिंडी से क़यादत करेंगे, तो क्या समझते हैं, कौम तैयार है? कौम इस तरह तैयार है, अभी भी पूरे पाकिस्तान में जाके देखें, मुजाहरे हो रहे हैं, रोड बंद हो रहे हैं। लेकिन एक बात याद रखें, कुछ कारकुन, कुछ टीम, कुछ लोग, कुछ ऐसे हैं, हमें खान कहे या ना कहे, हमने फिर भी अपना लॉन्ग मार्च जारी रखा हुआ है। हम कारकुन वो होता है, अवाम वो होती है। खान जब कॉल करेगा हम पहले से मौजूद होंगे और इंशाल्लाह ये जंग लड़ते रहेंगे। यहाँ पे हम कैंप्स लगा रहे हैं, यहाँ पे हम जलसे जुलूस कर रहे हैं, अवाम को मोबिलाइज कर रहे हैं। उनको बात जितनों को समझ आई है वो 90% लोगों को समझ आ गई है। सिर्फ 10% जहालत में है, इंशाल्लाह वो भी जल्द समझ जाएंगे और खान का पैगाम पहुंचेगा। जो इमरान खान को मारने की कोशिश की गई, रेड लाइन क्रॉस करने की कोशिश की गई, उस बारे में क्या कहेंगे? ये देखें, देखें जब एक बंदे पे आपने फायरिंग कर दी, गोली क्या पता यहाँ लगती, वो तो अवाम की दुआएं, वो तो लोगों की दुआएं साथ थी ना, तब खान साहब बच गए। वो हमारा ऐसा काम था जो हम काज लड़ रहे थे, गोली उनको सीने पे भी लग सकती, ये गोली हम अपने सीनों पे खाने के लिए तैयार हैं। हमने कभी भी डी चौक से भागे नहीं थे। आप तमाम मीडिया के फुटेज निकालें, चीफ जस्टिस तहरीक 2007 से लेके अब तक, अगर कहीं पे ये नौजवान ना नजर आए, हमारे घरबान से पकड़ें। अब हम गोली चल गई, इससे कड़ी कौन सी बड़ी बात है? और आप देखें तमाशा, FIR तक दर्ज नहीं हुई, हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ रहा है, सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर लेना से। इससे साबित क्या हो रहा है? अगर हमारे खान को इंसाफ नहीं मिल रहा तो हम किस खेत की मूली हैं? हम कहाँ के लोग हैं कि खान साहब को नहीं इंसाफ मिल रहा? आज ये बातें करते थे महंगाई की, आज पेट्रोल की हालत देखें, डॉलर की हालत देखें, लोगों की हालत देखें, जो भी गैस के बिल आए हैं वो देखें, बिजली के जो बिल आए हैं वो देखें। ये हम पे इल्ज़ाम लगाते थे, अब देखें क्या सूरत हाल है। अच्छा, मुझे ये बता दें, ये जो पीछे आग लगाई गई, धरना दिया गया, कब तक ये एहतजाज जारी रहेगा? देखें जी, ये अब हमारी मिरास बन चुकी है। इसकी तपिश से हम और तेज होते हैं, हमारे में और बलबला आता है। ये मैं बता रहा हूँ आपको, उसको कहें वो राणा, अब मैं क्या कहूँ उसको, हम तमीज़ में रहने नहीं, हम तमीज़ में रखते हैं। यहाँ पर आके सिर्फ 5 मिनट खड़ा हो जाए, अगर उसकी मूछें ना जल जाए ना तो मेरा नाम असर नहीं। बात सुनिए कि ये भागेंगे, लेकिन एक बात याद रखें, हमारा कानून है, खून का बदला खून है, इस्लाम में किसास है, इस्लाम में ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। जब एक बंदे पे हमला करता है, उसके लवाकिन जो चीज़ देते हैं उस पर अमल होना चाहिए। और ये बात याद रखें, ये कुदरत का कानून है, खून के बदले खून है, हम मर जाएंगे लेकिन मिटेंगे नहीं इंशाल्लाह। ये बात याद रखें, ये कुदरत का कानून है, खून के बदले खून है, हम मर जाएंगे लेकिन मिटेंगे नहीं इंशाल्लाह।